एल सीरीज़ में हमारे पास एक ही नेम रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन जो है बेसिकली अमीन्स के लिए होती है और डाई एल्काइल अमीन ही लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन को पास आउट करती है। एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों सेकेंडरी अमीन्स पास आउट करेंगी। यहाँ पर हमने एक एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन लिया है। आप इस C2H5 को रिप्लेस करके बेंजीन लगा सकते हैं। लाइक सपोज मैंने ये बेंजीन की एक रिंग और बेंजीन की ये दूसरी रिंग और ये कनेक्ट कर दी मैंने इस NH के साथ, तो ये एलिफेटिक हो गया और ये एरोमेटिक हो गया। लेकिन कंडीशन है कि सेकेंडरी अमीन ही होना चाहिए। अगर सेकेंडरी अमीन नहीं है तो रिएक्शन पास आउट नहीं होगी। अब जो डाई एल्काइल अमीन हम ले रहे हैं या डाई फिनाइल अमीन जो हम ले रहे हैं उस पर आपको पास आउट करना है नाइट्रस एसिड। सबस्ट्रेट आपका ये रहा, रिएक्टेंट आपका ये रहा, यानी कि रिएजेंट की तरह काम करेगा और रिएक्शन में पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो 2 हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ से सेपरेट होकर के बाहर निकाल लो, पानी का मॉलिक्यूल हो जाएगा बाहर। अब जो आपके पास बचा वो ये है N डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ जाकर के, इस वाले नाइट्रोजन के साथ जाकर के, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली हुई है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा डाई N डाईइथाइल नाइट्रोसो अमीन। इसको हम बोलते हैं N डाईइथाइल, ये नाइट्रोसो ग्रुप है, ये N डाईइथाइल हो गया और क्योंकि अमीन के लिए पास आउट होती है तो नाइट्रोसो अमीन। ये था L सीरीज में लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। अगर बात करें M सीरीज़ की तो M सीरीज़ में भी केवल एक ही नेम रिएक्शन आती है, दैट इज़ मेंडियस रिएक्शन। और मेंडियस रिएक्शन साइनाइड यानी कि एल्काइल साइनाइड या फिर अराइल साइनाइड पास करते हैं। या तो एल्काइल साइनाइड पास करेंगे या फिर अराइल साइनाइड पास करेंगे। तो ये जो एल्काइल साइनाइड है CH3CN हमने यहाँ पर लिया, आप इथाइल साइनाइड भी ले सकते हैं, प्रोपाइल साइनाइड भी ले सकते हैं। रिडक्शन की रिएक्शन है, मेंडियस बेसिकली रिडक्शन के नाम से भी पूछा जाता है। तो मेंडियस रिएक्शन कहे या मेंडियस रिडक्शन कहे, बात एक ही है। करना क्या है कि CH3CN पर आपको पास करने हैं नेसेंट हाइड्रोजन। आप नेसेंट हाइड्रोजन जैसे ही पास करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम और एल्कोहल। सोडियम रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम करता है और एल्कोहल यहाँ पे एक सॉल्वेंट का काम करता है। साइनाइड को डिसॉल्व होने की ज़रूरत है इन एल्कोहल और रिएक्शन को इनिशिएट कराने की ज़रूरत है सोडियम। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है बेसिकली अपना प्लेस बनाएंगे विद कार्बन और नाइट्रोजन। तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर को खोलते हैं तो कुछ ऐसा सिनेरियो हमें देखने मिलता है। आप ये तीनों बॉन्ड तोड़ दीजिए। जैसे ही बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, कार्बन की तीनों नहीं मतलब 2 बॉन्ड तोड़िएगा। 2 कैसे तोड़ने हैं, अगर तीनों तोड़ दिए तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 बॉन्ड तोड़ दिए और उसको खाली सिंगल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट किया। कार्बन का एक बॉन्ड ये खोल दिया, कार्बन का एक बॉन्ड ये खोल दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन पे, एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन पे। अब नाइट्रोजन की होती है टोटल 3 वैलेंसी, तो एक तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है विद कार्बन, 2 खाली हो गई, तो इन दोनों पर कनेक्ट हो जाएगा कौन, जा करके हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेशन देते हैं। तो ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन हमने इसके ऊपर डाले मिथाइल साइनाइड के ऊपर। तो सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में वो हमें देता है इथाइल अमीन यानी कि प्राइमरी अमीन। तो 1 डिग्री अमीन की यहाँ से प्रिपरेशन हो जाती है, 1 डिग्री अमीन बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसको एलिफेटिक साइनाइड ग्रुप के लिए दिखाते हैं, फिनाइल साइनाइड मैंने यहाँ पर लिया इस CH3 ग्रुप को रिप्लेस करा करके। सेम प्रोसीजर होगा, वापस से सेम यही काम हम करेंगे। ये पूरा हमने ये इस तरीके से लिख रखा है CN, यहाँ पर बैठा हुआ है कार्बन। जैसे ही इसके 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो ये बनेगी क्या, बेंजाइल अमीन। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल अमीन। तो ये थी M सीरीज में मेंडियस रिडक्शन या फिर मेंडियस रिएक्शन। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी की नेम रिएक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।